Hello everyone, and today I will discuss the connective tissue. In the previous lecture I have discussed about the epithelial tissue in detail, some definitions, some basic concept of tissue and epithelial tissue in detail. So today we will discuss about the connective tissue in detail. So here connective tissue, the word कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन. यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्टिव का मीन्स क्या है? कनेक्ट कर रहा है. मीन्स ये क्या कर रहा है कि एक दूसरे से लिंक कर रहा है. तो यही इसका मीनिंग आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू का. कनेक्शन, कनेक्टिव मीन्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करना. तो यही इसका मीनिंग, यही इसका फंक्शन है. तो कनेक्टिव टिश्यू इज दोज दैट टिश्यू विच कनेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट टिश्यूज. तो फर्स्ट इसका क्या हो गया? कनेक्शन हो गया. कनेक्शन एंड फॉर्म द सपोर्टिव फ्रेमवर्क. अब कनेक्शन कर रहा है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को कनेक्ट कर रहा है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है. इसका मतलब ये है कि ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना रहा है. कनेक्शन एंड सपोर्टिव फ्रेमवर्क. नाउ टिश्यू इज मेड, यू नो द टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स. सेल से मिलकर बना हुआ ग्रुप ऑफ सेल्स है. सेम हियर ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. तो इनकी जो सेल्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होंगे? फीचर. फर्स्ट थिंग हो गई कनेक्शन सपोर्टिव फ्रेमवर्क बना रहा है. सेकेंड थिंग, इसकी जो सेल्स होंगी उनमें काफ़ी गैप होगा. बहुत सारी सेल्स होंगी और उनमें गैप होगा, काफ़ी गैप होगा. इट मीन्स देयर इज इंटरसेलुलर स्पेस. उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी होगा. और इंटरसेलुलर स्पेस है, इसका मतलब उसमें मैट्रिक्स भी भरा होगा. इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी. मैट्रिक्स क्या है? एक फ्लूइड कंपोनेंट है. सेल्स आर वाइडली प्रेजेंट हैविंग गैप्स. इनमें गैप होगा, हैविंग गैप्स. गैप है, गैप मीन्स हो गया इंटरसेलुलर स्पेस. इंटरसेलुलर स्पेस है मीन्स यहाँ पर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, मैट्रिक्स इज प्रेजेंट in abundant amount, and this tissue is abundantly present, most abundantly present tissue in our body. means ये अधिकतर पूरे बॉडी पार्ट्स में आपके प्रेजेंट रहेगा कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. तो ये सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो गए. सेल्स, पहली चीज जो अगर हम डिफरेंशिएट करें कनेक्टिव टिश्यू को, हम डिफरेंशिएट करें एपिथेलियल टिश्यू से, तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या था? जो सेल्स थी वो टाइटली पैक थी, आपस में अटैच थी. उसमें गैप नहीं था, बिल्कुल भी गैप नहीं था. मीन्स जो मैट्रिक्स है बिल्कुल मिनिमल था, मिनिमल मैट्रिक्स था. लेकिन यहाँ पर क्या है? सेल्स क्या है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मीन्स इनमें गैप बहुत ज़्यादा है. गैप है, इसका मतलब इनमें स्पेस भी है, बीच में स्पेस है. तो यहाँ पर क्या होगा? मैट्रिक्स भी फिल होगा. तो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स यहाँ पर अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं. तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. अब इसके फंक्शंस की बात करें. नेक्स्ट इसके फंक्शंस बेसिक फंक्शन. वैसे तो हम कनेक्टिव टिश्यू पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम अगर बेसिक फंक्शंस की बात करें कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस. तो पहला फंक्शन इसका ये हो गया कनेक्शन एंड मेक द सपोर्टिव फ्रेमवर्क. कनेक्शन मीन्स ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करके रख रहा है, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट कर रहा है. तो क्या हो गया? कनेक्शन हो गया. दूसरा, अब कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क बना रहा है. इट मेक्स अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क. नेक्स्ट थिंग, प्रोटेक्शन. फ्रेमवर्क बना रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये प्रोटेक्ट भी करेगा. प्रोटेक्शन. अब ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन है, टिश्यू के बीच में कनेक्शन है. इट मीन्स देयर इज ट्रांसपोर्टेशन भी होगा यहाँ पर. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम वन टिश्यू टू अदर टिश्यू एंड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन्स. ठीक है. ये कुछ इसके बेसिक फंक्शन है, कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक फंक्शन है. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स. अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड करें, अगर ऑल ओवर इसको हम बात करें इसकी कि इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है एक्चुअल में इस टिश्यू में, टिश्यू है तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा. तो इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. सेल्स होता है, सेल्स. देन दूसरा इसमें है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स.
अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सेल्स हमें पता है, सेल्स इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स क्या है? फ्लूइड कंपोनेंट, जो फ्लूइड कंपोनेंट भरा होता है वो क्या है? मैट्रिक्स। अब व्हाट डू मीन बाय द वर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर? इसे बताते हैं लिंक्स। दो टर्म होते हैं, इंट्रा सेलुलर एंड दूसरा टर्म होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये सेल है, ये कोई सेल है, ठीक है। ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आपका फ्लूइड कंपोनेंट भरा हुआ है, दिस इज नोन एज द इंट्रासेलुलर। ये होगा आपका इंट्रासेलुलर। सेल के अंदर जो भी आपका फ्लूइड कंपोनेंट भरा हुआ है वो क्या है? आपका इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। फ्लूइड कंपोनेंट है मतलब इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स हो गया आपका, ठीक है। अब इसके जो बाहर वाला कंपोनेंट होता है, सपोज ये सेल है, इसके बाहर जो भी कंपोनेंट होगा, इसका जो भी फ्लूइड कंपोनेंट भरा होगा इसका, वो होगा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो टर्म हो गया आपके, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। अब जो आपका कनेक्टिव टिश्यू, इसमें दो कंपोनेंट्स है, सेल है और आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। हम पीछे आ जाते हैं, पीछे वाली स्लाइड पे। तो सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। द नेक्स्ट फर्स्ट थिंग इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब हमें पता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है? सेल के बाहर जो भी आपका फ्लूइड कंपोनेंट प्रेजेंट है वो क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी आपका अगेन दो कंपोनेंट में डिवाइडेड है। तो आपका पहला इसमें है फाइबर्स। ये जो मैट्रिक्स है मे बी इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स के फॉर्म में हो सकता है, और क्या हो सकता है? ग्राउंड टिश्यू। दूसरा है आपका इसमें ग्राउंड सब्सटेंस। टिश्यू भी नहीं बोले हम, ग्राउंड सब्सटेंस। हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, एक डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं, मैगी का एग्जांपल ले लेते हैं। मैगी जो बनाई जाती है उसमें जो नूडल्स होते हैं वो सपोज आपके फाइबर्स हैं, वो फाइबर्स हो गए आपके, और जो उसमें फ्लूइड होता है, जो सूप होता है, वो क्या हो गया? ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, लिक्विड सब्सटेंस हो गया। अब वो दोनों आपस में बाइंड रहते हैं पूरे। तो इसी तरह से आपका सेल में फाइबर्स प्रेजेंट होंगे और आपका फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा और सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो पहले हम फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस को डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम सेल्स आएंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, उनके अलग अलग फंक्शन होंगे। तो पहला इसमें है फाइबर्स। फर्स्ट इज फाइबर्स। हम टिश्यू की कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें आपके बेसिकली तीन टाइप के आपके फाइबर्स होते हैं, 3 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर, दूसरा आपका होता है इसमें इलास्टिन फाइबर, एंड तीसरा होता है इसमें आपका रेटिकुलिन फाइबर। फाइबर्स का मेन रोल क्या है? ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा टिश्यू है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो उसमें सेल्स प्रेजेंट है, जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको आपस में बाइंड करके रखते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सारे इसके इन सारे फाइबर्स के फंक्शन है। अब एक एक हम फाइबर को डिस्कस करेंगे, इसमें इनमें डिफरेंशिएट करेंगे, कहाँ इनकी लोकेशन होती है, क्या इसका शेप होता है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें हम एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं। सपोज ये हो गया आपका कोलेजन फाइबर, कोलेजन ले लेंगे यहाँ पर। दूसरा आपका है इसमें इलास्टिन फाइबर, तीसरा है इसमें आपका रेटिकुलिन फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर। ठीक है, कोलेजन फाइबर है ये आपका। अगर हम सबसे पहले बात करें इसका कि किस कलर का होता है, तो ये होता है आपका वाइट कलर का। इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर यहाँ इसकी हम प्रॉपर्टीज ले लें। ये प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ले लें इसमें। तो पहला हम इसमें ले लेते हैं कलर, ठीक है, कलर ले लेते हैं। तो कलर कोलेजन फाइबर का वाइट कलर का होता है। दूसरा आपका इलास्टिन फाइबर जो होता है वो येलो कलर का होता है, और रेटिकुलर फाइबर जो होते हैं आपके वो आपके ब्लैक कलर के होते हैं। अभी मैं इसको डायग्राम में शो करूंगी, ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, अब इसकी हम टेक्सचर की बात करें इसके, तो किस तरह के होते हैं या फिर इनका अपीयरेंस होता है किस तरह का होता है। दूसरी थिंग इसकी अपीयरेंस,
अपीयरेंस किस तरह का होता है, तो ये आपके होते हैं, ये थिक होते हैं आपके, थिक फाइबर्स होते हैं, ये आपके थिन होते हैं फाइबर्स, ये थिन फाइबर्स हैं आपके, और रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं वो आपके थिनेस्ट होते हैं, मतलब सबसे पतले फाइबर्स होते हैं, थिनेस्ट फाइबर्स। थिनेस्ट मतलब सबसे मोटे आपके फाइबर हो गए कोलेजन फाइबर हो गए, दूसरे आपके इलास्टिन फाइबर हो गए, देन सबसे पतले आपके होते हैं रेटिकुलेंट फाइबर। ठीक है, अगर इनकी हम अपीयरेंस की बात करें किस तरह से दिखाई देते हैं, तो ये आपके वेवी होते हैं, वेवी, ये भी आपके वेवी होते हैं, मीन्स थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते हैं, वेवी होते हैं, ये आपके स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट इन अपीयरेंस। इनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है, तो बस अब भाई फाइबर्स हैं, तो दीज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो कोलेजन फाइबर्स हैं आपके, वो कोलेजन प्रोटीन के बने होंगे। प्रोटीन कौन सा होगा इसमें, तो ये जो है आपके कोलेजन फाइबर्स जो है वो आपके कोलेजन प्रोटीन के बने होंगे, कोलेजन प्रोटीन। और इलास्टिन फाइबर्स जो है आपके वो आपके इलास्टिन प्रोटीन के बने होंगे, इलास्टिन प्रोटीन के बने होंगे। और रेटिकुलिन फाइबर्स जो है आपके वो रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होंगे, रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होंगे। अब इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। इसमें डायग्राम ले लेते हैं। इसमें ये हमने सपोज एक टिश्यू ले लिया है, हमने यहाँ एक टिश्यू ले लिया, टिश्यू का पार्ट ले लिया, अब हम इसमें फाइबर शो करने हैं। तो हमने पढ़ा था, पहला आपका था कोलेजन फाइबर्स था। कोलेजन फाइबर्स में पहली चीज़ क्या थी, वो वाइट कलर के हैं, वाइट कलर के, और क्या है, ब्रांच्ड हैं आपके, नॉन ब्रांच्ड हैं। तो वाइट कलर के हम शो कर लें इसमें इस तरह से। ये जो आपका है, ये जो है फाइबर है आपका कौन सा हो गया, ये कोलेजन फाइबर हो गया आपका, कोलेजन फाइबर। क्या थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या थी, पहली चीज ये क्या है आपके नॉन ब्रांच्ड हैं और वाइट कलर के हैं, और वेवी हैं आपके। तो वेवी शो दिख रहा है आपका इसमें, वेवी जो नेचर है इसका दिख रहा है, कोलेजन फाइबर्स हो गया। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट है इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर जो है आपका वो येलो कलर का है, तो येलो कलर का बना लेते हैं इस तरह से हम, ये इस तरह से, ये आपका हो गया इलास्टिन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर हो गया आपका, इलास्टिन फाइबर। तो आपका नेक्स्ट वाला जो है वो आपका इलास्टिन फाइबर है, और वो आपका क्या है, ब्रांच्ड है, इसमें ब्रांचेस दिख रही हैं, ठीक है, और सिंगल है, ब्रांच्ड है आपके, और इसमें कोई ऐसा थिक नहीं है, बिल्कुल थिनेस्ट है, थिन है ये आपकी, तो इलास्टिन फाइबर हो गई। नेक्स्ट आपकी इसमें है, नेक्स्ट जो है वो रेटिकुलिन फाइबर। रेटिकुलिन फाइबर आपकी सबसे थिनेस्ट होती हैं, दिख नहीं रहा है इसमें, हम इसमें इसको वाइट से ले लेते हैं, ब्लैक कलर के लिए वाइट से हम शो कर देते हैं। ये पतली पतली जो फाइबर्स दिख रहे हैं आपको इसमें, ये जो है थिन, सबसे थिनेस्ट फाइबर है आपके, ये आपके सबसे थिनेस्ट फाइबर है। तो ये कौन से हो गए आपके, रेटिकुलिन फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर्स। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे फाइबर्स के। बैक आ जाते हैं इसमें हम, वो हमने डायग्राम में शो कर दिया। जो आपका कोलेजन फाइबर था वाइट कलर का था, और आपका इलास्टिन फाइबर येलो कलर का, और आपका रेटिकुलिन फाइबर ब्लैक कलर का। हमने वाइट से शो किया है, थिनेस्ट है, और कोलेजन फाइबर आपका थिक होता है, मोटा होता है, फिर आपका इलास्टिन थिन होता है, और जो रेटिकुलिन सबसे आपका थिनेस्ट होता है। देन वेवी नेचर होता है इन दोनों का। जो कोलेजन है आपके, जो इलास्टिन फाइबर है वो वेवी नेचर के होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते। बाकी आपके जो रेटिकुलिन फाइबर होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। और ब्रांची की बात करें तो कोलेजन फाइबर आपके नॉन ब्रांच होते हैं, बाकी इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलिन फाइबर आपके ब्रांच्ड होते हैं। और इनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है, कोलेजन में कोलेजन है आपके, जो उनका नाम है फाइबर्स का, वही उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये आपका हो गया फाइबर्स हो गया। इसमें फाइबर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया फाइबर्स। उसके बाद में आपका आता है ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस आपका फ्लूइड सब्सटेंस, जो फ्लूइड प्रेजेंट है आपके टिश्यू में, जो फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है वो आपका ग्राउंड सब्सटेंस है। एक तरह से क्या है, ये फ्लूइड फॉर्म कर रहा है आपका। जो लिक्विड सब्सटेंस है, वो लिक्विड जो भरा होता है आपका टिश्यू में, वही आपका ग्राउंड सब्सटेंस रहता है। तो पहला इसमें अगर बात करें तो ये आपका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो आपका प्रोटीन्स का बना होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स का प्रोटीन्स में भी आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स में भी आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। प्रोटीन्स है तो ये एज ए बिल्डिंग ब्लॉक है आपका, टिश्यू को बिल्ड होने में हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी को बिल्ड होने में हेल्प करते हैं। तो ये आपके फाइबर्स और ग्राउंड टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेल्स पर। तो नेक्स्ट है आपका, और प्रीवियस स्लाइड देख लेते हैं इसमें आपका,
ये देखिए इसमें फाइबर्स, ग्राउंड टिश्यू, ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गया आपका, ये कंपोनेंट्स है इसका। तो आपका ये वाला कंपोनेंट कंप्लीट हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाला कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेल्स पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्स। सेल, तो इसमें सेल्स हमें पता है स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स मिलकर टिश्यू बना रही है। तो सेल्स इसमें कौन कौन सी प्रेजेंट होंगी? तो इसमें आपकी जो सेल्स प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट है इसमें। दूसरा इसमें मैक्रोफेजेस, देन उसमें आपकी ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं इसमें, ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। उसके बाद में आपकी आती हैं इसमें मास्ट सेल्स प्रेजेंट है इसमें, मास्ट सेल। अब इन सेल्स का हम फंक्शन पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर भी देखेंगे किस टाइप का। सपोज हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, एक डायग्राम इस तरह से टिश्यू का पार्ट बना लेते हैं, इसमें हम सेल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, फर्स्ट है आपकी फाइब्रोब्लास्ट जो होती हैं उनका इरेगुलर शेप होता है, इस तरह से इरेगुलर शेप होता है उनका, ये इस तरह से जो बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं और उनका इस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या हो जाएंगे आपकी फाइब्रोब्लास्ट। इनका फंक्शन क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट का मेन फंक्शन होता है जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स और ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ही करती हैं इसमें। नेक्स्ट आता है आपका इसमें मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती हैं उनको बना लेते हैं। सपोज इस तरह से आपकी मैक्रोफेजेस हैं, ये इस तरह से बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है। तो ये आप मैक्रोफेजेस हैं, ये इनको शो कर दिया इस तरह से। मैक्रोफेजेस क्या होती हैं? दी मैक्रोफेजेस हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या होती हैं? यहाँ भी आपको डिफेंस की जरूरत पड़ रही है, ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है, वहाँ पर ये सेल्स वर्क करेंगी, वहाँ पर ये सेल्स मैक्रोफेजेस जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। और हम इसको ब्लड सेल्स से बात करें, जो मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स फर्दर कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस का जो नाम होता है वो अलग अलग ऑर्गन्स में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स में डिफेंस की जरूरत है, सारे ऑर्गन्स को बचाने की जरूरत है। डिफेंस मैकेनिज्म, ऑल द ऑर्गन्स नीड द डिफेंस मैकेनिज्म। तो अलग अलग ऑर्गन में इन मोनोसाइट्स का जो मैक्रोफेजेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं उनका अलग अलग नाम है। अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर में इन मैक्रोफेजेस को हम कुफर सेल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, लिवर में दीज मैक्रोफेजेस आर नोन एज अ कुफर सेल्स। ठीक है, ये हो गया मैक्रोफेजेस। ये मे बी स्टेबल भी होती हैं और ये मोबाइल भी हो सकती है, ये मूव भी कर सकती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए मूव भी कर सकती हैं। तो ये मैक्रोफेजेस हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका इसमें ब्लड सेल्स कई तरह की होती हैं आपकी। इसमें ब्लड सेल्स में आपके आ जाएंगे न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स आपकी ब्लड सेल्स में आपके ल्यूकोसाइट्स है। तो ये सारी सपोज हम बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। सपोज ये है आपका, ये जो आपका ये इओसिनोफिल हो गया आपका, इओसिनोफिल हो गया आपका। सपोज हमने ल्यूकोसाइट्स बना लिए, ये इस तरह से ये ल्यूकोसाइट्स हो गए, यहाँ पे ये ल्यूकोसाइट्स हो गए। ल्यूकोसाइट हो गए। तो ये आपकी ये कई सारी सेल्स इसमें इस तरह से प्रेजेंट रहती हैं आपकी। इनका अलग अलग फंक्शन रहता है, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है, कुछ बॉडी को बिल्डअप कर रही हैं, इनके फंक्शन से। नेक्स्ट आता है आपका इसमें मास्ट सेल्स होते हैं। तो मास्ट सेल्स जो होती हैं उनके मैट्रिक्स में दो तरह के कंपोनेंट होता है, एक तो आपका हेपेरिन होता है, एक दूसरा होता है आपका हिस्टामिन होता है। तो मास्ट सेल को अलग से देख लेते हैं इसमें। मास्ट सेल्स की जो आपका मैट्रिक्स है उसमें दो तरह कंपोनेंट रहते हैं। हेपेरिन एक होता है आपका, हेपेरिन होता है, दूसरा होता है आपका इसमें हिस्टामिन होता है। हेपेरिन हमें पता है, हिस्टामिन हेपेरिन पता है। हेपेरिन का फंक्शन क्या होगा? हेपेरिन जो होता है वो क्या करता है? ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकता है, या फिर उसको बोल सकते हैं ये क्या है, एक तरह से एक एंटी कोएगुलेंट है। ठीक
ठीक है। बाकी हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन क्या करता है, ये एक इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, कॉज इन्फ्लेमेशन, इट कॉज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। तो ये सारी आपकी सेल्स हो गई, ये सारी सेल्स हो गई आपकी, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, इसमें मैक्रोफेजेस हो गया, ब्लड सेल्स एंड मास सेल्स, मास सेल्स बना लेते हैं। सपोज ये आपकी इस तरह से यहाँ पर ये आपकी मास सेल्स हैं, ये है मास्ट सेल्स, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गए इसके सेल्स के। तो सेल के कंपोनेंट्स हमने पूरे पढ़ लिए, मेन टिश्यू कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए, कनेक्टिव टिश्यू के इसमें सेल्स हैं आपके, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वो डिटेल में पढ़ लिया। अब आता है इसमें कि कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स क्या हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल या कौन कौन सी कैटेगरीज हैं एपिथेलियल टिश्यू की, सेम इसी तरह से हमें कनेक्टिव टिश्यू की भी कई सारी कैटेगरीज हैं। तो इसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं, इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सीटी, सीटी मीन्स कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस तरह से, एक तो हो गया आपका सीटी प्रॉपर, सीटी प्रॉपर मीन्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, या फिर इसको बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा इसमें है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गया एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। दूसरा इसमें आपका होता है स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड सीटी मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। दो कैटेगरी में इसमें डिवाइड किया गया है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहले हम इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का फर्दर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इसमें। तो इसमें इसको हमने दोबारा क्लासीफाई किया, तो इसको फर्दर इसको टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज सीटी, सीटी स्टैंड्स फॉर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा इसमें है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम पहले वाली कैटेगरी ले लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये वाली कैटेगरी ले लेते हैं। तो पहला आपका इसमें प्रॉपर सीटी मीन्स प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को पहले कितने में डिवाइड किया गया है, इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज सीटी शॉर्ट में लिख दिया कनेक्टिव टिश्यू को, लूज सीटी एंड डेंस सीटी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। पहला हम इसमें लेते हैं, अब इसे नाम से इसमें पता लग रहा है, इसको अगर हम डिफाइन करें, इसको समझाएं थोड़ा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है। लूज कनेक्टिव टिश्यू मीन्स क्या है, इसमें जो सेल्स होंगी वो लूजली अटैच होंगी, इसमें लूजली बाइंड रहेंगी, लूज टाइप का टिश्यू होगा, लूज होगा। जैसे हम एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं, स्किन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्किन के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट रहता है आपका, क्योंकि तभी तो हम अपनी स्किन को ईजिली पुल कर सकते हैं, वो लूज होती है। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू मीन्स क्या होगा, यहाँ पर जो सेल होंगी वो डेंस, ये जो है इसमें जो भी मटेरियल होगा टिश्यू के अंदर वो क्या होगा, डेंसली पैक्ड होगा, घना होगा वो, इसमें आपका क्या होगा, लूजली पैक होगा। तो पहला वाला इसमें है लूज, फर्स्ट लेते हैं इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज सीटी, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर क्लासीफाई किया गया है तीन कैटेगरी में। पहला इसमें है एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर लूज सीटी, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाता है आपका एडिपोस लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसको, ठीक है। तीसरा इसमें आता है आपका रेटिकुलिन लूज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलिन लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये इसका मतलब ये है कि ये सेम है इसमें। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपकी तीन क्लासेस आ गई फर्दर, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। इनके फंक्शंस देख लेते हैं वन बाय वन। तो पहला आपका इसमें है फंक्शन और मेन इसकी लोकेशन, ज़्यादा डिटेल में नहीं इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, सिर्फ इनका फंक्शन और इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए इन टिश्यूज़ की। तो पहला आपका इसमें है एरियोलर लूज सीटी, लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो आपका एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है आपका, ये ऑल ओवर बॉडी में आपका प्रेजेंट है। अब जैसा कि इसका नाम है लूज तो सारे इसमें लूज होंगे। और जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी जो लोकेशंस है, मेनली इसकी जो लोकेशन है, पहली इसकी लोकेशन है बीनीथ द स्किन,
बीनीथ द स्किन। जो हमारी स्किन होती है, स्किन के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उसमें आपका एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आपका ये जो आपके ब्लड वेसल्स है उनके आसपास भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अराउंड द ब्लड वेसल्स, अराउंड द जो ब्लड वेसल्स है उनके आसपास भी ये प्रेजेंट रहेगा, अराउंड द ब्लड वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें बात कर सकते हैं मसल्स के अराउंड, जो मसल्स हैं उनके आसपास भी ये प्रेजेंट रहेगा, अराउंड द जो मसल्स हैं उनके आसपास प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यही इसका मेन फंक्शन है एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू का। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है इसमें एडिपोस लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है आपका सेकेंड थिंग एडिपोस लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये नेक्स्ट आ गया आपका, ठीक है। अब ये जो आपका टिश्यू है ये आपका इसमें क्या होती है, मेनली आपकी फैट सेल्स प्रेजेंट होती है। ये फैट सेल्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि जो भी आप फैट वगैरह खा रहे हैं वो आपका इस टिश्यू में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या है आपका फैट स्टोरिंग टिश्यू है आपका, फैट स्टोरिंग, ठीक है। इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, द सेल्स प्रेजेंट इन एडिपोस टिश्यू आर नोन एज एडिपोसाइट्स। इन जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं, एडिपोसाइट्स होती हैं, एडिपोसाइट्स। ये क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। ये जो आपके एडिपोसाइट सेल्स हैं इनके अंदर इन सेल्स के जो मैट्रिक्स है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो क्या होता है इनमें, फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट, फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। ये इसमें क्या होंगे, इनके मैट्रिक्स में क्या होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी फैट होता है हमारी बॉडी का वो ये इन सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये जो टिश्यू है आपका एडिपोस टिश्यू क्या है, मेनली फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। अब इसमें बेसिकली दो टाइप के आपके फैट होते हैं, एक होता है ब्राउन फैट होता है, एक होता है आपका व्हाइट फैट होता है। तो उसको हम इसका फैट बता लें। इसमें एक होता है इसमें आपका व्हाइट फैट, व्हाइट, और दूसरा होता है इसमें आपका ब्राउन फैट, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट में क्या डिफरेंस होता है। जो व्हाइट फैट, इसको हम अलग से ले लेते हैं, इसको व्हाइट फैट, ठीक है। व्हाइट फैट क्या होता है आपका, और आपका ब्राउन फैट क्या होता है, ब्राउन फैट, ठीक है। जो व्हाइट फैट है आपका वो आपका इजीली मेटाबोलाइज्ड नहीं होता है। ये आपके क्या होगा, ये आपका स्टोर रहता है, ये स्टोर रहता है, जो भी आपकी एनर्जी उसको स्टोर करके रखता है, क्योंकि इजीली मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है इसलिए क्या होगा, ये स्टोर करके रखता है। ये आपके एडल्ट में प्रेजेंट होता है, और आपका जो भी आपकी एनर्जी उसको स्टोर करके रखता है। और जो आपका ब्राउन फैट है बेसिकली कहाँ होता है, ये चिल्ड्रन में प्रेजेंट होता है, ये चिल्ड्रन में प्रेजेंट होगा आपका, और ये आपका इजीली मेटाबोलाइज्ड हो जाता है और आपकी एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको। तो ये आपका व्हाइट फैट और ब्राउन फैट दोनों ही किसके टाइप है, एडिपोस टिश्यू के टाइप। नेक्स्ट आता है आपका इसी में थर्ड वाला जो है आपका रेटिकुलर टिश्यू जो आपका है मेनली ये क्या करता है, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आ रहे हैं उनसे बचा कर रखता है, या फिर उनको इन्वेट कर देगा, उनको पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो रेटिकुलर टिश्यू में क्या होता है, दिस टिश्यू इज जैसे कि इसका नाम है रेटिकुलर टिश्यू, ये जो टिश्यू है ये मेनली रेटिकुलर फाइबर्स का बना होता है। इसमें क्या होते हैं, आपके रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें आपके। और ये क्या करता है, ये आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, दीज आर प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होगा, लिम्फ नोड्स है आपका, और लीवर में प्रेजेंट होगा ये, और स्प्लीन में प्रेजेंट होगा, तो स्प्लीन है आपका, स्प्लीन में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ लोकेशन है, और मेनली फंक्शन क्या होगा इसका, यहाँ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो सकता है, उनसे ये टिश्यू बचा कर रखता है बॉडी को, ठीक है। तो ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गए, तीनों टाइप हो गए उसके, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आपका नेक्स्ट आता है इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी जो हमारी फर्स्ट वाली कैटेगरी चल रही है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में, उसमें आपका जो सेकंड है वो है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू,
ठीक है। इसमें आपका इसको अगेन क्लासिफाई किया गया है डेंस, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर सीटी, ठीक है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके नाम में इनका मतलब छुपा हुआ है। दूसरा इसमें है डेंस इर्रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और एक और है इसमें इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू। तो वन बाय वन ले लेते हैं इसमें। इससे पहला आपका है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि नाम है इसका डेंस रेगुलर, मींस इसमें क्या है, जो भी आपका सेल्स है, मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, उनका क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें आपके आ जाते हैं जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें आपके आ जाएंगे फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और इसमें हम अगर एग्जांपल लें इसमें तो लिगामेंट, इसमें लिगामेंट आ जाते हैं, लिगामेंट, और टेंडन्स, टेंडन्स आ जाएंगे आपके इसमें, और इसमें पेरिओस्टियम आता है, पेरिओस्टियम, ठीक है। ये सारे जो कंपोनेंट है आपके डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। वन बाय वन देखें इसमें। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या है आपकी, जो फाइब्रोब्लास्ट ऐसी सेल्स हैं आपकी जो फाइबर्स का फॉर्मेशन कर रही हैं और आपका जो ग्राउंड मैट्रिक्स उसका फॉर्मेशन कर रही हैं, तो वो भी आपके इसी में डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होंगे। बाकी दूसरा इसमें आता है आपका लिगामेंट्स और टेंडन्स आते हैं आपके। तो लिगामेंट्स जो आपके हैं, ठीक है, लिगामेंट्स जो आपके हैं वो क्या करते हैं, बोन टू बोन, BTB, मतलब बोन से बोन को अटैच करते हैं लिगामेंट्स। और टेंडन्स जो होते हैं वो बोन टू मसल अटैच करके रखते हैं, ठीक है। ये एक अटैचमेंट, जैसे सपोज आपकी इस तरह से बोन है कोई आपकी, ये आपकी बोन है इस तरह से, तो ये जो है आपके ये इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होंगे बोन टू बोन। ये जो आपके क्या हो जाएंगे, बोन टू बोन कौन जोड़ रहा है आपका इसमें, लिगामेंट्स, तो ये आपके लिगामेंट्स रहते हैं, ठीक है। और बोन टू मसल जो आपके ज्वाइन करके रखते हैं वो होते हैं टेंडन्स होते हैं आपके। तो ये कुछ का, और पेरिओस्टियम जो है, पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम है आपकी बोन की आउटर कवरिंग, बोन की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम बोलते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपके डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें क्या होगा भाई, इर्रेगुलर है, मींस क्या है, इसमें जो भी आपका सेल है, जो भी अंदर सेल है आपका या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है वो आपका इर्रेगुलरली इसमें प्रेजेंट रहेंगे। कोई इनका बेसिक पुलिंग वो नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। इनमें क्या होता है, जो आपका रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है डेंस में, इनमें क्या होगा कि एक डायरेक्शन होता है पुलिंग करने का, पुल हम उसको पुल करते थे, डायरेक्शन में पुल होता है। लेकिन जो आपका इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। ये कुछ ही प्लेसेस पे प्रेजेंट होगा। लास्ट है आपका इसमें इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू। जो इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू है आपका मेनली दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और इनमें क्या हो गया आपके इलास्टिन फाइबर्स मेनली प्रेजेंट होंगे। तो ये आपका हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट वाला था प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू था, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में आपकी लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया, और दूसरा आपका इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है इसमें स्पेशलाइज्ड, जो आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपको एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है। इसको आपको फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका आ जाता है इसमें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद में एक और कैटेगरी है इसमें, वो है आपकी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपकी, जैसे कि नाम है इसमें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये है कि जो ये आपके बॉडी की फ्रेमवर्क को बना रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को, और उसको जो आपका कोऑर्डिनेशन है बॉडी का वो इसकी वजह से ही हो रहा है, जो आपका मूवमेंट है सारे वो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की वजह से हो रहा है। दूसरा आपका आता है इसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मीन्स दो सब्सटेंसेस विच हैव अ कैपेबिलिटी टू फ्लो। फ्लूइड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है फ्लो होने की। तो इसमें आपके बेसिकली होंगे जो ऐसे टिश्यू होंगे जो फ्लो कर रहे हैं बॉडी में। हमको पता है हमारी बॉडी में कौन सा टिश्यू फ्लो कर रहा है, एक तो ब्लड फ्लो कर रहा है और दूसरा इसमें आपका लिम्फ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है इसमें क्या आ जाएगा, आपका बोन्स आ जाएंगी, बोन आ जाएंगी इसमें, और इसमें कार्टिलेज आ जाएंगे आपके, कार्टिलेज। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपका आ जाएगा ब्लड एंड लिम्फ आ जाएगा इसमें,
ठीक है। अब ये जो आपके टिश्यू है, आपके बोन और कार्टिलेज है, ये आपका एक आपके ही सिलेबस में, एचईपी के सिलेबस में एक अलग से पूरा एक आपका चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, बोन और कार्टिलेज को पूरा डिटेल में पढ़ना है। और सेम थिंग आपका जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसके लिए भी आपका एक अलग से एक चैप्टर है, पूरा ब्लड का चैप्टर है, ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो उसमें आपको ब्लड और लिम्फ के बारे में डिटेल में पढ़ना है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, उसका फंक्शन बता देती हूँ, बाकी हम इसका जो डिटेल है वो अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसमें। तो आपका पहला इसमें ले लेते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू ले लेते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में क्या था आपका, बोन और कार्टिलेज था। इसमें जो बोन है आपका, फर्स्ट थिंग जो बोन है, बोन क्या है आपका, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ अवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में जो भी टिश्यू है, सबसे हार्ड टिश्यू जो होता है वो होता है आपका बोन होता है, हार्डेस्ट टिश्यू। दिस इज द हार्डेस्ट टिश्यू, हार्डेस्ट टिश्यू। ठीक है। कार्टिलेज की बात करें हम, तो कार्टिलेज इज नॉट हार्ड एज अ बोन, इट इज हार्ड, इट इज फर्मर देन अदर कनेक्टिव टिश्यू। जो कार्टिलेज है आपका वो और टिश्यू से आपका फर्मर है, लेकिन फर्मर देन अदर कनेक्टिव टिश्यू, बट दिस टिश्यू इज नॉट हार्ड एज अ बोन। ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको बोन एंड कार्टिलेज में। बोन्स क्या होते हैं, बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, सबसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और बोन का फंक्शन हमको पता है, बोन क्या होता है, अभी पूरा फ्रेमवर्क बना रहा है, आपका स्केलेटन सिस्टम बना रहा है पूरी बॉडी का, और आपका जो मूवमेंट वगैरह है वो भी आपके इसी से पॉसिबल है, जॉइंट्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं बोन में उसी से पॉसिबल है आपके। और कार्टिलेज जो होते हैं, कार्टिलेज भी आपका स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन क्या है, कार्टिलेज जो है वो बोन की तरह हार्ड नहीं है। तो वो कुछ ऐसे प्लेसेस पे प्रेजेंट है जहाँ पर आपके बोन की जरूरत नहीं है, बट वहाँ पर आपको क्या है, उसके फ्रेमवर्क की जरूरत है, तो वहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट है। थोड़ा सा उससे कम हार्ड है, लेकिन और टिश्यू से ये फर्मर है आपका। तो कार्टिलेज के अगेन टाइप्स होते हैं, कार्टिलेज के 3 टाइप है बेसिकली। फाइब्रो कार्टिलेज हो गया, दूसरा इसमें आपका होता है एक हाइलेन कार्टिलेज होता है, एक हाइलेन कार्टिलेज होता है आपका, और एक और होता है आपका इसमें इलास्टिन कार्टिलेज। ये आपके हम स्केलेटल सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे आपके, और फंक्शन वही है आपका, इसका सपोर्ट है, इसमें प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है बॉडी का। बोन की हम बात करें तो बोन की भी फर्दर इसमें और टाइप्स है, बोन की भी टाइप्स हैं इसमें। बोन बेसिकली 2 टाइप की होती है आपकी, एक होती है कॉम्पैक्ट बोन होती है, एक होती है स्पंजी बोन। तो आपकी स्पंजी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कैंसिलस बोन, या कैंसिलस बोन। और दूसरा इसमें आपकी एक होती है कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट या फिर हार्ड बोन, कॉम्पैक्ट या फिर इसमें हार्ड बोन। ठीक है। तो ये बोन के कुछ टाइप्स हैं इसमें। फंक्शन आपका प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, प्रोटेक्शन करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना, भाई आपका बॉडी का फ्रेमवर्क बना रही है ये बोन्स, मतलब ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख रही है, स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, और इनके ये टाइप्स हैं। और ये बोन और कार्टिलेज हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम में पूरा डिटेल में इनके जो फंक्शन है, इनका स्ट्रक्चर वो वहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा ब्लड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपके इसमें आ जाता है, ब्लड आ जाता है, ब्लड और आपका लिम्फ होता है। ठीक है। तो ब्लड हमें पता ही है, ये आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरी ऑल ओवर बॉडी आपका फ्लो कर रहा है। इसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ब्लड की वजह से हो रहा है। और क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है वो भी ब्लड की हेल्प से हो रहा है। इसके भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो ब्लड को भी कई सारे कंपोनेंट्स से डिवाइड किया गया है। इसमें आपके 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो प्लाज्मा सेल्स होती हैं और ब्लड सेल्स। इसमें प्लाज्मा होता है आपका, और प्लाज्मा और ब्लड कंपोनेंट, और आपका ब्लड सेल्स। ठीक है। तो ये सारी जो उसके डिटेल में इसके पार्ट्स हैं वो हमें ब्लड वाले चैप्टर में, जो वैस्कुलर सिस्टम है आपका, इसका ब्लड वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना है, उनके फंक्शंस पढ़ने और डिफरेंट सेल्स क्या होती है वो डिटेल में पढ़ना है। दूसरा होता है आपका लिम्फ। ये भी क्या है आपका, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आपकी बॉडी में फ्लूइड फ्लो हो रहा है और एक अलग से सिस्टम फॉर्म कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम।
ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, आपका पूरा लिम्फ के बारे में पढ़ना है। तो दोनों आपका जो ब्लड है और जो लिम्फ है, इनके एक सेपरेट आपके चैप्टर है, ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था आपका पूरा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल। तो आज की क्लास में हमने पूरा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। कुछ जो आपके टॉपिक हैं आपके, जैसे कि ब्लड है, लिम्फ है, कार्टिलेज है, बोन है, उनका एक सेपरेट चैप्टर है, तो उसको हम एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।